अभी एक वीडियो देखी, बहुत अफसोस हुआ और मैं ये सोच रहा था कि हम लोग इतना दीन, इस्लाम और मज़हब से दूर हो गए हैं कि हम अल्लाह नबी के वास्ते दे देकर अब लोगों को गुनाह की तरफ बुलाते हैं। आपने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि कोई बंदा आपको अल्लाह नबी के वास्ते देकर ये कहे कि आप गुनाह की तरफ आ जाए? आप ज़रा ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर इस पर तबसरा करते हैं। व्यू मुझे चाहिए अल्लाह नबी के सदक़े में। मेरी कोई औकात नहीं है, ना आपकी कोई औकात है। सिर्फ अल्लाह नबी के सदक़े में हमने अपनी जो एक पावर है ना, अपनी जो एक व्यू मुझे चाहिए अल्लाह नबी के सदक़े में। मेरी कोई औकात नहीं है, ना आपकी कोई औकात है। सिर्फ आपने देखा कि इसके अंदर एक शख्स है, आप लोग फिर कहते हैं ना कि आप नाम ना लिया करें या आप इनके ख़िलाफ़ बात ना किया करें। मतलब एक बंदा ओपनली वो हर हदें पार कर रहा है। कभी नमाज की वो बेहुरमती है, कभी जी वो मक्के मदीने में जाके ये कहते हैं कि हमें वहाँ पे सुकून नहीं मिलता। बेशक चलो मजाक में ही वो कहते हैं, लेकिन और फिर अब ये वाला जो इन्होंने काम किया है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं आपको या कोई और आपको शख्स जो है वो अल्लाह और रसूल का वास्ता दे और कहे कि आप गुनाह की तरफ आ जाएं। म्यूज़िक हराम है या फिर ये जो गाने हैं ये हराम है। और वो जो गाना है अगर आपने देखा है जिसके अंदर आधे कपड़े पहने हुए हैं, आधी कमर नंगी है, ऐसे गाने को प्रमोट करना और ऐसे गाने के अंदर खुद करैक्टराइज होना और फिर अल्लाह नबी के वास्ते देकर लोगों को कहना कि मुझे 15 मिलियन व्यूज़ इस पे दे दें, मेरी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है, आप अल्लाह नबी के वास्ते, ये बेहुरमती नहीं है तो फिर क्या है? आपने अगर देखें अल्लाह नबी के सदक़े आप लोगों की मदद क्यों नहीं करते? सिर्फ आप अल्लाह नबी के सदक़े जो है कोई वेलफेयर इदारा क्यों नहीं चलाते? आप अल्लाह नबी के सदक़े आप ये चीज़ों को छोड़ क्यों नहीं देते? कितना मुश्किल था इस चीज़ को ना कर देना। ये सिर्फ पैसे की दौड़ है, ये सिर्फ एक पैसा कमाने की इतनी हवस है, लालच है कि जहाँ पे पता चल रहा है कोई मौका जाने नहीं देना। और फिर मतलब मैं तो इस चीज़ को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा हूँ। और इस चीज़ को कोई कैसे जस्टिफाई करेगा जब मतलब बाकी चीज़ों पे तो हमें कह दिया जाता है ना कि जी आप अपना काम करें जो आप कर रहे हैं। तो हम लोग अपना काम ही कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस तरह से हरकतें करेंगे तो हम फिर इसके ऊपर बात भी करेंगे और फिर इनको ये कहते हैं कि हम व्यूज़ लेने के लिए काम करते हैं। भाई व्यूज़ लेने के लिए अगर हमने करना होता तो हम आप जैसे काम करते। व्यूज़ लेने के लिए अगर हमने पैसा कमाना होता तो हम भी ये हरकतें कर रहे होते, हम भी अपनी माएँ बहनें दिखा रहे होते। लेकिन दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। कोई बंदा मुझे कमेंट के नीचे ये जस्टिफिकेशन प्लीज़ इसकी दे दे, प्लीज़ इसकी मुझे कोई जस्टिफिकेशन दे दें कि क्या ये बेहुरमती नहीं है, क्या ये बेइज्जती नहीं है, क्या दिस नीड टू स्टॉप। यार ये बंद होना चाहिए ये चीज़ें। इस पर कोई तो बात करे, कोई तो एक्शन ले इसके ऊपर कि एक बंदा है वो, या तो कोई हो ना, कोई अच्छा काम आप कर रहे हैं, आप इस मतलब एक बेहयाई से भी आगे की चीज़ है ये कि इस जिसके अंदर आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है, आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं उस गुनाह के अंदर। और वो गुनाह भी इतना बड़ा है कि 15 मिलियन व्यूज़ का मतलब आप जानते हैं कि 15 मिलियन लोग वो नंगी तस्वीरें देखें। 15 मिलियन लोग आप अल्लाह नबी का वास्ता दे रहे हैं, इसके पीछे लोगों को इमोशनल आप ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है, मुझे बस अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और उसके सदक़े मुझे आप इसके ऊपर ये गुनाह कर दें। आप ये सॉफ्ट पॉर्न देख लें आप प्लीज़ अल्लाह नबी के वास्ते। ये कहा जा रहा है इनडायरेक्टली। मतलब हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? और ये बच्चे भी देखते हैं और इन व्यूज़ मिल भी जाएंगे, मिल भी गए होंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं बात करता हूँ ना कि जो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें कि जैसे सदका जारिया है ना, जैसे आप किसी के साथ भला करते हैं, आपने किसी की मदद की, आप किसी को नेकी की तरफ लेके आए और वो अल्लाह की तरफ जाता है, अल्लाह के पास पहुँचता है वो, और वो मरने के बाद भी आपके काम आता रहता है ना, फलाही काम जिनको हम कहते हैं, लोगों के लिए आसानी पैदा करना। हर वीडियो के एंड पे मैं कहता हूँ इसी तरह गुनाह जारिया को भी समझें खुदा के लिए कि आप किसी गुनाह के ऊपर लगा दी आपने किसी को, आपके ज़िंदगी के बाद भी, मरने के बाद भी आपको उसका वो गुनाह पहुंचता रहेगा और आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है आगे जाके। तो दिस नीड्स टू स्टॉप। ये ख़त्म होनी चाहिए। ये जो अब हर हदें पार की जा रही हैं, कभी किसी को रोस्ट किया जा रहा है, कभी माँ बाप की बेइज्जती की जा रही है, और अब ये इस चीज़ को भी अगर हमने नॉर्मल कर लिया तो कल को ये इसी गाने के अंदर, अभी तो सदका दे रहे हैं आपको अल्लाह नबी के रसूल का, कल को ये उसके अंदर इनका नाम इस्तेमाल करेंगे, कल को ये कहेंगे कि जी ये उसके वास्ते, ये आप देखें इसके ये भी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और फिर आप कहते हैं ये टू क्लेम दैट कि आप एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने आप को अहले बैत आप कहते हैं। ये काम होते हैं अहले बैत लोगों के, जिन्होंने सारी ज़िंदगी, अहले बैत जो थे उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी, जानें दे दी, वो झुके नहीं और उन्होंने अपना सर कटवाना बेहतर समझा किसी ऐसे के आगे झुकाने से कि जो कि गलत रास्ते के ऊपर था, जो हक़ के ऊपर नहीं था। सिर्फ क्या कि इस्लामिक वैल्यूज़ को ज़िंदा रखने के लिए, इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए, और प्रॉफिट की जो लेगेसी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रॉफिट, बेहतरीन इंसान, पूरी दुनिया के लिए, आलम कायनात के लिए जो एक एग्ज़ाम्पल थे, नमूना थे, और सिर्फ वो मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अमली नमूना।
उनकी लेगेसी को ज़िंदा रखने के लिए अहले बैत ने वो सेक्रीफाइसेस की थी जनाब अली, और आप उन्हीं अहले बैत में से आप अपने आप को कहते हैं और आप उनका नाम लेते हैं और आप इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं नाम। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि मेरी कोई औकात नहीं है। और आप अल्लाह नबी के वास्ते 15 मिलियन व्यूज़ देने किसके ऊपर? एक ऐसे गाने के ऊपर जो हराम तो है ही है म्यूज़िक जो जिस तरह से, लेकिन उसके अंदर इनडायरेक्टली सॉफ्ट पॉर्न है, और उसके ऊपर उन्होंने डाला इसीलिए था कि यार इसको इसमें लेके आए तो आपको व्यूज़ आ जाएंगे। कि किस तरफ हम अपने बच्चों को लगा रहे हैं और ये कौन से वास्ते हम लोग दे रहे हैं। आप अल्लाह नबी के वास्ते छोड़ दें, ये व्लॉगर से मैं कहता हूँ अल्लाह नबी, मैं आपको वास्ता दे रहा हूँ, अल्लाह नबी का आप इतना ज़्यादा रिगार्ड करते हैं ना कि उनके कहाँ पे आप उनको लेके जा रहे हैं, तशबीह किस चीज़ से आप दे रहे हैं। आप अल्लाह नबी के वास्ते आप छोड़ दें पैसा कमाना, ये पैसे की लत को छोड़ दें। आप अल्लाह नबी के वास्ते अपने माँ बाप की बेइज्जती करना छोड़ दें। आप अल्लाह नबी के वास्ते ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर ये फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दें। आप अल्लाह नबी के वास्ते अपनी बहनों के बारे में और उनकी प्रेगनेंसी, उनके बच्चे 2 हो गए और मेरे अब्बू को ये हो गया, रात को उसको जगा दिया, उसके ऊपर चढ़ गए, अल्लाह नबी के वास्ते आप ये हरकतें छोड़ दें। आप अल्लाह नबी के वास्ते लोगों को भटकाना छोड़ दें। आप अल्लाह नबी के वास्ते जो यंग जनरेशन है, आप वो कोर्सेज़ के अंदर जो बता रहे हैं कि ऐसे आपने व्यूज़ लेने, ऐसे आपने पैसा कमाना, ये छोड़ दें। आप अल्लाह नबी के वास्ते ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना छोड़ दें। इससे अच्छा तो आप किसी जुए को प्रमोट कर लेते, गैम्बलिंग को प्रमोट कर लेते। ये आपने क्या कर दिया है? अल्लाह नबी के वास्ते ये मुझे 15 मिलियन व्यूज़ चाहिए एक ऐसी चीज़ के ऊपर, किसके ऊपर चाहिए? आप मत देखिएगा आप वो, क्योंकि वो ऐसे मुझे इस चीज़ का हो जाएगा। मैंने वो अभी तक खुदा की कसम मैंने गाना नहीं देखा, लेकिन उसके कई दफ़ा वो टीज़र, उसके कवर फ़ोटोज़ आ जाती हैं सामने आपके, और या मैंने ये वाली वीडियो देखी है ये जिसके ऊपर मैं बना रहा हूँ। तो आप अल्लाह नबी के वास्ते देखें किसके ऊपर दे रहे हैं। तो ये समवन हैज़ टू इंटरवीन यार। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम लोग एक ऐसी जनरेशन, एक ऐसी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं जो अभी तो वास्ते हैं सिर्फ, कल को ये काम करते हुए भी इनका नाम लिया जाएगा इस तरह के। तो बहुत अफसोस हुआ मुझे ये देखकर, और मैं यूजुअली मैंने अवॉइड ही करता हूँ। मैं कहता हूँ कि चलो यार मैं अपने आप को क्यों ख़राब करूँ इन चीज़ों के पीछे। लेकिन जब आप देखें, जब गलत होगी ना कोई गलत तालीमात और दीन के ऊपर गलत जस्टिफिकेशंस, या उसको और तरह से इस्तेमाल किया जाए, वैल्यूज़ को इस तरह से आप ग्लैमराइज़ करें, इम्प्लिकेबल करें इस तरह से, और फिर उसकी ये इंटरप्रिटेशंस दी जाएँ इस तरह से अल्लाह नबी के वास्ते कह के। तो अल्लाह नबी के वास्ते करने की तो और बहुत चीज़ें हैं भाई। अल्लाह नबी के वास्ते आप छोड़ दें ये सारे काम, लेकिन नहीं, ये इन लोगों को ये तक पता है कि हमने आपको इमोशनली कैसे ड्रेन करना है, इमोशनली कहाँ पे हिट करना है। अब बहुत सारे बच्चों को क्या अकल है? बच्चे तो अल्लाह नबी के वास्ते व्यूज़ दे देंगे इनको। बच्चों को क्या इस चीज़ की? बच्चों की खुद की तरबियत नहीं है। तो उससे ज़्यादा अफसोस इस चीज़ का है कि ये अपने आप को जिस कबीले से जोड़ते हैं, अहले बैत से ही अपने आप को जोड़ते हैं। ये हरकतें थी उनकी करने वाली, आप तो बदनाम कर रहे हैं, आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यू आर इंसल्ट। जैसे पाकिस्तान खुद इटसेल्फ गंदा नहीं है ना, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों ने पाकिस्तान को बदनाम किया हुआ है, जिसकी वजह से थ्रू आउट इन द वर्ल्ड वो पूरा उसका दुनिया में नाम ख़राब है। आप इन लोगों का, आप इस्लाम का नाम ख़राब कर रहे हैं, आप अहले बैत का नाम ख़राब कर रहे हैं। अल्लाह नबी के वास्ते आपके तो, आप मुँह से ना निकालें ये लफ्ज़, आपके तो मुँह के ऊपर नहीं है जचता। आप हाउ डेयर यू, आपने ये बात कह दी। बहुत अफसोस हुआ है ये सुनकर, देखकर, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। लोग इसके ऊपर फिर भी जा के व्यूज़ देखेंगे, लेकिन खैर हमने अपने हिस्से का काम करना है। और कोई देखे, एक बंदा देखे, 2 देखें, 10 देखें, लेकिन बस ये नहीं होना चाहिए कि आप, क्योंकि वो ज़्यादा ज़ालिम है जो चुप रहता है, जो कहता है यार इट्स नॉट नन ऑफ माई बिज़नेस, मेरा जॉब ही नहीं है, मैं क्यों करूँ। तो खुदा के लिए अपना रोल प्ले करें। और इनको हिदायत की भी मैं सोचता हूँ कि इनके लिए हिदायत की भी क्या दुआ करें हम, जो बंदा इतना दूर है अपने मज़हब से, दीन से, कि वो भी इन हरकतों पे आ गया। गाने में ये भी कोई पता नहीं है कि वो गाना वो फिल्म करते हुए भी वो अल्लाह रसूल के नाम लेके वास्ते दे रहा हो और वो सारी चीज़ें कर रहा हो। सो डिस्टर्बिंग एंड अनफॉर्चुनेटली ये दिस इज़ नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं है, और ये हम कोई अच्छी तरफ नहीं जा रहे हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।